गाइस ये जो दिख रहे हैं आपको बुद्ध के पद चिन्ह है गाइस, ये नहीं है हो चुके नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो यहाँ पे पूरा ना एकदम विध्वंस करके रखा है गाइस। देखते हैं अभी टिकट विकेट निकालते, 40 रुपये मात्र टिकट है, आप यहाँ पे आके ले सकते 40 रुपये टिकट गाइस। 40 रुपये के आगे टिकट निकाले हुए नालंदा यूनिवर्सिटी घूमते हैं, पूरी तहस नहस हो चुकी है, पर देखते कैसी है, घूमते गाइस नालंदा यूनिवर्सिटी। टिकट काउंटर हमने टिकट विकेट जो जाँच करा लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये रहे कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी के एरिया, यूनिवर्सिटी घूमने आएंगे तो ये टूरिस्ट गाइड है, तो ये गाइड है, तो यहाँ पे घुमाएंगे, आपको पूरे इन्फॉर्मेशन बताएंगे। आ जाएंगे इधर सर। ये गाइड है। मेरा नाम हो गया केसरी जी, तपस्वी प्रिय कुमार। तो इस साइट को हुएन सांग ने नाम दिया सराय माउंट्स, सराय टीला। उन्होंने लिखा है कि इसमें 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू थी। 74 से 82 तक आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको डिग आउट किया, तो लैग मिली। उससे लगता है कि 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू थी। तो सर मैडम इस नालंदा का जो जुड़ाव है बिफोर क्राइस्ट बोले तो 600 BC और 600 BC बोले तो भगवान बुद्ध से नालंदा का जुड़ाव है। और पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय। तो फर्स्ट हो गई तक्षशिला जो कटकर चला गया पाकिस्तान रावलपिंडी, सेकंड हो गई नालंदा जहां हम लोग हैं, और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर। तो तक्षशिला ये तीनों विश्वविद्यालय बहुत ही। तो तक्षशिला हीनायाना के लिए फेमस, नालंदा महायाना के लिए फेमस, और विक्रमशिला तंत्रयान वज्रयान के लिए। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना, और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में जो रीडिंग होती थी, पढ़ाई होती थी पाली लैंग्वेज, क्योंकि इस आसपास का लैंग्वेज थी पाली। तब वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर, कमल का फूल। तो देखते हैं भगवान बुद्ध उसी पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और दा मीन्स देना, तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा रहा। दूसरा है न अलम ददाती इति नालंदा, न अलम ददाती इति नालंदा। इसका अर्थ हुआ जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया, क्योंकि अलम मतलब अनंत होती है। तो नालंदा में चीन के यात्री हुएन सांग और इत्त सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए। वो चीन के थे। वो 14 वर्ष भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान, जो 5वीं सदी के स्टूडेंट्स। तो हुएन सांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। इसको हम लोग किलोमीटर में कर देते हैं तो 10/5 यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर यूनिवर्सिटी की, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में न थी न है। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर। छात्र मीन्स भंते जी, है ना। तो 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग एवरेज कर देते हैं तो 7:1 टीचर। रेशियो 7 छात्र पे 1 टीचर की व्यवस्था थी। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी। उस ग्रंथालय का नाम था रत्नरंजक, रत्नदधि, रत्न सागर। तो हिस्ट्री बतलाती है कि रत्न सागर 9 मंजिला बिल्डिंग थी। उस समय जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र, बिर्च के छाल एंड कॉपर प्लेट पे। नालंदा की स्थापना मगध के राजा, मेरे हाथों को देखिएगा, कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 AD में हुई, ईस्वी में हुई। लेकिन अभी मैंने बोल चुका कि बुद्ध से जुड़ा है, तो उस साइट पर चलेंगे तो 600 BC का मैं चर्च करूंगा। उसके बाद 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, तो 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटती है, तो उन्होंने तोड़ा नहीं, इसको मिट्टी से कवर कर दिया, फिर न्यू बिल्डिंग बना दिया हर्षवर्धन ने। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल, तो फिर इसको भरकर इसके ऊपर देवपाल। 1197 में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे अटैक किया, तो जो बहुमूल्य वस्तुएं मिला सो ले लिया। और जब टीचर छात्र लोग विरोध किए तो बहुत सारे टीचर छात्र को जान मारी, और बहुत सारे लोग नेपाल के तराई की ओर भागे अपना जान बचाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 महीना तक चलती है, 6 महीने तक चलती है। तो 12वीं शताब्दी में नालंदा सारा जमींदोज हो गई, मिट्टी के गर्भ में समा गई, पहाड़ हो गई। तो आसपास के किसान लोग अरहर का खेती इस पर करते थे, जिसको हम लोग दाल खाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि इसके नीचे नालंदा है। तो जब हम लोग पर अंग्रेजी हुकूमत आई तो 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम। तो जो हुएन सांग बुक लिखा था भारत यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर हुई। कब हुई? 1868 में। और इसका जो डिग आउट हुआ 1915 to 1937, 22 ईयर्स तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का डिग आउट हुआ। उसमें नालंदा 2 पार्ट में मिली, तो 1 पार्ट विहार एंड 2nd पार्ट चैक।
ये दोनों पाली लैंग्वेज हो गई। विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्य मीन्स टेम्पल जहाँ वर्शिप करते थे। और 200 विलेज से जो टैक्स आता था राजा को, राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था, उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मुख्य द्वार हुआ करता था, चारों दिशाओं में हुआ करता था, और वहां पर जो गेट मैन बैठते थे इतना इंटेलिजेंट मैन हुआ करते थे कि उनको द्वारपाल नहीं कहा करके द्वार पंडित कहा जाता था। रिस्पेक्टेड वर्ड्स का यूज की जाती थी। 100 में 10% क्वालिफाई करते थे जिनको एंट्री मिलती थी, और 90 जो दुनिया का लोग रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, वो नालंदा का दिन, इस धरती का दिन जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। नालंदा में जो रीडिंग होती थी 108 सब्जेक्ट, भाषा थी पाली एवं प्राकृत, जो मैंने दोनों का डिफिनेशन दे दिया। बोलता चलो। नालंदा में जो पढ़ाई हुआ करता था, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, हीनायाना, महायाना, तंत्रायाना, वज्रायाना, खेरा, 108 है ना। एस मैन टीचर हो गए उस समय का अतिश दीपंकर, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, साक्या पंडिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित तहसील भद्र, शांति देव, शांति रक्षा, आर्यभट्ट जो जीरो के इन्वेंशन किए। ऐसे जी ऐसे ऐसे व्यक्तित्व नालंदा से निकले, है ना जी। आर्यभट्ट ये स्टूडेंट्स भी रहते, आर्यभट्ट भी यही यूनिवर्सिटी से तो पढ़ाई इस की है। साइट को जो हम लोग देखने जा रहे हैं सर, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है ना, जैसे आपके यहाँ औरंगाबाद है। तो सर सारा नालंदा, जस्ट मिनट मैडम, सारा नालंदा इसी तरह, और आसपास के किसान लोग इस पे अरहर का खेती करते थे। तो ये ट्रेंड लेबर लोग इसको डिग आउट कर रहा है, टाइम आप यहाँ देख ही रहे हैं, है ना, जो खुदाई हुई है। तो इस तरह की व्यवस्था हुआ करता था सर। तो नालंदा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, बोल सुनते जाइए सर। नालंदा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें 30% का कंजर्वेशन है ना, क्योंकि जो पार्ट हवा पानी रोशनी के संपर्क में रहेगा वो पार्ट लॉस होगा, तो इसमें 30% कंजर्वेशन होगी है। नालंदा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सारा नालंदा, ये जो माउंट्स दिखाई दे रही है, टीला जैसा ग्रास जो दिखाई दे रही है, सारी बात में वो जो दिखाई दे रही है टीला जैसा, उसी तरह से सारा कवर्ड थी। और ओरिजिनल लेवल, ये जो मेरे उंगली को देखिएगा, ओरिजिनल लेवल ये हो गई जो ग्रास आप देख रहे हैं नीचे, है ना। ये तो खुदाई कर करके मिट्टी को रखकर रोड बनाया, गार्डन बनाया, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने, है ना। तो नालंदा का जो खुदाई हुई तो 11 मोनास्ट्री मिली, है ना, 11 मोनास्ट्री मिली। लेकिन हिस्ट्री बतलाती है कि 108 मोनास्ट्री था। तो जो 1 किलोमीटर में, हेलो जी, जो 1 किलोमीटर में 11 मिला, तो 10 किलोमीटर में 108 होगी। और जब 108 थी तो 108 सब्जेक्ट का रीडिंग हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई हुआ करता था, हैं। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। तो बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। पहला हो गई बोधि मंदिर बोध गया, और दूसरा साइट हो गई नालंदा। पूरे भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जी नहीं, 41 है ना। पूरे वर्ल्ड में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1153, जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट इटली में है ना। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज को देखने जा रहे हैं सर। हम लोग ये जो G20 वाले आप लोग यहाँ से हो करके चला आया, और यहाँ 20 जून का उन लोग का प्रोग्राम है विजिट करने का, है ना, G20 वाले लोगों को। G20 नागपूर तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, यूनेस्को साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जैसे भारत सरकार का लोगो, उसी तरह से यूनेस्को का लोगो हो गई। आगे हम लोग चलेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये खुदाई के दौरान मिली है। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी, यही है जो कंटिन्यूसली 6 महीना चलती रहेगा। इसे 6 महीना बोलिए सर। हॉट गर्ल है सर, बहुत काफी। तो अभी अभी मैंने बोला कि नालंदा 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, खुदाई हुई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर। तो मेन इंट्रेंस नहीं मिला, मेन गेट नहीं मिली। इस वाल को काटकर न्यू गेट आर्कोलॉजी ने बनाई, है ना। कब बनाई तो उसका टाइम लास्ट वाले ब्रिक पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ASI 1961-62 कंजर्वेशन हो गई। उस समय जो मटेरियल इधर देखिए, मटेरियल इधर देखो जी बाबू, चून, सुर्की, उड़द दाल, गुड़, बालू, बेल, गन्ने का रस, नो सीमेंट, है ना। ये सीमेंट आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको पार्ट बाई पार्ट ढालकर रखा गया है। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं, इसका गेट नहीं मिली, इसे काटकर न्यू गेट आर्कोलॉजी ने बनाई। ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स उस समय के जी जी, ये खोदला हुआ मुझे पूरा जमीन बाप रे, इसे नालंदा यूनिवर्सिटी का। आ जाइए इधर, आप सुनते जाइए, मेरी बातों को सुनिएगा। अब आप लोग कुछ मत बोलिए, आप सुनते जाइए मेरी बातों। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 5वीं सदी का हॉस्टल मोनास्ट्री, 1 रूम 1 स्टूडेंट्स मतलब बोल चुका मैं बंदे जी। और जितना हम लोग डीप देख रहे हैं, इतना ही डीप अभी और है।
चूंकि खुदा हेलो सर खुदाई में ओपन मिली तो बारिश का पानी गिरेगा, लॉस होगा, तो लोग देखेंगे क्या? तो आपका टिकट 40 रुपीज का, फॉरनर का टिकट 600 का। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 मार्च तक खाली फॉरनर भरा पड़ा रहता है, क्योंकि उनका धर्मस्थल हो गई, जैसे आप लोग का धर्मस्थल हो गई। तो आर्कोलॉजी इसको लेवल में रखा और ड्रेन बना दी, और ये जो कंक्रीट आप देख रहे हैं ये डोर हो गई सर, दरवाजा हो गई। साथ ही साथ एक कमरा दूसरे कमरा से इंटरकनेक्टेड ब्लॉक, इंटरकनेक्टेड ब्लॉक, इंटरकनेक्टेड ब्लॉक, इंटरकनेक्टेड, तो 34 रूम, तो 34 स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल मैं दे दूं, इसमें फिलॉसफी का स्टूडेंट्स, तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट, तो मेरी बातों को देखिए, इसमें जूनियर स्टूडेंट्स, उसमें सीनियर, चूंकि इसमें डोर नहीं तो इसका डोर वहां, उसका डोर कॉरिडोर में दिखाई दे रही है ना, उसका कॉरिडोर में, उसका सामने, जिसमें डोर नहीं दिखाई दे रही वो अन्न भंडारण, और इसी सीढ़ी के बगल में जो एडवर्ड हॉल जो दिखाई दे रही है वो 5वीं सदी का लेक्चर हॉल हो गई, क्लासरूम। तो गुप्ता डायनेस्टी हो गई। जब 700 AD आई तो 200 साल में मेरे हाथों को देखिएगा नेचुरल बिल्डिंग टूटी तो इसको मिट्टी से भर दिया, और फिर न्यू बिल्डिंग बनाई। ये जो विर्क दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन बनाई, तो फिर हर्षवर्धन बिल्डिंग में सिटी चलने लगी। और जब 900 AD आई, किंग ऑफ बंगाल आ गए, देवपाल आ गए, तो फिर इसको क्लॉज का टॉप में देवपाल ने बनाया, जो जाने का रास्ता इसके ऊपर। तो अंतर यही है, हेलो सर, अंतर यही है कि 5वीं सदी 7वीं सदी में आपके लोग पास पे जमीन पे, लेकिन जब 9वीं सदी आई तो कल्चर बदला, तो वही चून, सुर्खी, उड़द दाल, गुड़, वालू, वीर, गन्ने का रस से एक सीनियर वेड, एक जूनियर वेड। क्योंकि नालंदा 900 AD में पीक पे आ गई तो स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ी, तो 1 रूम 2 स्टूडेंट्स हो गए। आगे चल, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के बीच में ये ओपन पैसेज, हर एक 2 बिल्डिंग के बीच में ओपन